दोस्तों वैसे तो पिछले कुछ वर्षों में आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सी खोजें कर चुके हैं, लेकिन उन खोजों में से कुछ खोजें इतनी ज्यादा शानदार हैं कि उन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि वो आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। फिर चाहे वो इजराइल में खोजी गई 1500 साल पुरानी शराब फैक्ट्री हो या फिर 5500 साल पुराना एक अजीब कब्रिस्तान, ये शानदार आर्कियोलॉजिकल खोजें आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, सेटलमेंट ऑन फॉकलैंड आइलैंड। दोस्तों फॉकलैंड आइलैंड पर एकमात्र मूल भूमि स्तनपाई जीव रहा करता था जिसे फॉकलैंड भेड़िए के नाम से जाना जाता था। फॉकलैंड वॉल्व्स 1876 में विलुप्त हो गए थे। ऐतिहासिक समय में विलुप्त होने वाले ये पहले ज्ञात कैनर जीव थे। इन्हें वारहा के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि हाल ही में फॉकलैंड आइलैंड्स पर वारहा के साथ साथ इंसानों के होने के भी सबूत मिले हैं और ये पश्चिम और पूर्वी फॉकलैंड दोनों में मौजूद थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक अजीबोगरीब प्रजाति के लोग थे और ये इस द्वीप समूह तक ही सीमित थे, क्योंकि कई महान लोग जो इन द्वीपों का दौरा कर चुके हैं उन सभी का कहना है कि ऐसा कोई जानवर या इंसान नहीं था जो यहाँ से बाहर जा सके, और इसका मुख्य कारण ये था कि इस आइलैंड पर कोई ब्रिज ही मौजूद नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन अजीब ह्यूमन और वारहा के बीच कोई कनेक्शन जरूर था, लेकिन इसका अंदाजा आज तक साइंटिस्ट नहीं लगा पाए हैं। इसके बारे में एक और बात यह है कि आखिर वहाँ रहने वाले लोग किस चीज को खाकर अपना पेट भरते थे, ये बात भी आज एक रहस्य ही है। नंबर 9, एंशिएंट वाइन फैक्ट्री इन इजराइल। जिस तरह से आज के समय पर वाइन का सेवन एक आम बात है, ठीक ऐसा ही पहले के समय में भी हुआ करता था, और इसका जीता जागता सबूत आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में इजराइल में खोजा है। दरअसल इजराइल में 1500 साल पुरानी एक विशाल शराब फैक्ट्री की खोज की गई है। ये बीजान्टिन काल से अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात वाइन फैक्ट्री है। इजराइल एक्टिविटीज अथॉरिटी के अनुसार यवन में खोजी गई ये शराब फैक्ट्री प्रति वर्ष 2 मिलियन लीटर शराब का उत्पादन कर सकती है। पुरातत्वविदों ने यवने शहर के आसपास के क्षेत्र में 75,000 वर्ग फुट साइट की खुदाई में 2 साल लगाए हैं, जिसमें उन्हें 5 बड़े वाइन प्रेस, शराब के लिए गोदाम और यहाँ तक कि शराब को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों को जलाने के लिए भट्टियां भी मिली। ये एक अब तक की सबसे अच्छी खोज है। नंबर 8, 400 स्टोन कट चैम्बर टूम्स। तुर्की में पुरातत्वविदों ने पत्थरों को काटकर बनाए गए 400 मकबरों को खोजा है। ये कब्रगाह करीब 1800 साल पुराने हैं। इनके अंदर खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स हैं, यानी दीवारों पर पेंटिंग की गई है। साथ ही कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भी मिली हैं, जिन्हें लोग खजाना कह रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये मकबरे रोमन साम्राज्य के समय के पत्थरों से काटकर बनाए गए थे। ये तुर्की के एशियन सागर से पूर्व में करीब 180 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक शहर ब्लॉन्डर्स में ये पत्थर से कटे मकबरे मिले हैं। इस शहर को सिकंदर के समय बनाया गया था। ये शहर रोमन और बिजेंटाइन साम्राज्य तक अपने स्वर्णिम युग में था। इन गुफाओं में सार्कोफेगी नाम की प्रक्रिया की जाती थी, यानी इनमें मारे गए जीवों और इंसानों को रखा जाता था। नंबर 7, सेरेमोनियल शैरियट। दोस्तों इस खोज को 1738 में पोम्पई में अंजाम दिया गया था, जो आज भी चालू है, क्योंकि यहाँ से एक सबसे फैसिनेटिंग चीज को खोजा गया था। दरअसल आपको बता दें ये चीज कोई साधारण खोज नहीं है, बल्कि एक रीति रिवाजों के लिए उपयोग करने वाले शैरियट की थी, जिसे इस साइट के आउटस्कर्ट से खोजा गया था। ये सदियों दबे रहने के बाद भी एक हालत में था, और तो और इसके बने क्यूब और ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर साफ तरह से विजिबल हो रहे थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 79 एडी में हुए वोल्केनिक इरप्शन के समय से ही जमीन में दबा हुआ था। यह उस समय का सबसे कंफर्टेबल शैरियट था, क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट और बैकरेस्ट दोनों ही मौजूद थे, और इसमें 4 लोहे के बने हुए व्हील्स भी थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया गया था, ना कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। नंबर 6, वाइन पॉटरी। दोस्तों इंसान शराब का सेवन सदियों से करते आ रहे हैं, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर कितने सालों पहले से इंसान इसका सेवन करते आ रहे हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि लगभग 8000 साल पहले से। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, तो आप जान ले कि हाल ही में यूरोपियन नेशन में कुछ ऐसे जार्स की खोज की गई है जिनमें दुनिया की सबसे पुरानी शराब मौजूद थी। ये नियोलिथिक एरा के सबसे सुंदर सिरामिक आर्टिफैक्ट्स में से एक है। इन्हें साउथ कॉकेसस के 2 अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स के एक्सकेवेशन के द्वारा खोजा गया था। हाल ही में नवंबर 2021 के शुरुआत में हुई रिसर्च से ये बात सामने निकल कर आई है कि ये वाइन ईरान ज़ैग्रोस माउंटेन में मिली शराब के जैसी ही थी। आपको बता दें कि इस वाइन में टार्टरिक एसिड मौजूद था, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वाइन को अंगूर के द्वारा बनाया जाता था। नंबर 5, एंशिएंट वोवन बास्केट।
दोस्तों, वोवन बास्केट दुनिया के लिए आज भी एक अच्छा और सजावटी बास्केट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ज्यादा से ज्यादा ये वोवन बास्केट कितने सालों तक सरवाइव कर सकता है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 3 से 4 साल। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को इजराइल के मुराबट केव से एक वोवन बास्केट मिला है, जिसे साल 2021 के मार्च के महीने में खोजा गया था और ये दुनिया का सबसे पुराना वोवन बास्केट है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे कोई वोवन बास्केट इतने ज्यादा समय तक सरवाइव कर सकता है। तो एक्सपर्ट्स ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि ये इतने सालों तक केव के अंदर मिले एक अच्छे एटमॉस्फेयर में था, या कहें किसी अच्छी कंडीशन के कारण सरवाइव कर पाया है। लेकिन वो बास्केट पूरी तरह खाली था, यानी उसके अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट को कोई प्राचीन वस्तु नहीं मिली, लेकिन वो वोवन बास्केट किसी कीमती वस्तु से कम नहीं है। नंबर 4, वियर्ड एंशिएंट ग्रेवयार्ड। दोस्तों, साल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट ने विशाल मेगालिथिक सिमेट्री को खोजा था, जो स्वाडोकाराजिन्स्की प्रोविंस के डेबियानी विलेज के पास है। यह प्राचीन कब्रिस्तान दुनिया में खोजे गए अब तक के सबसे अजीब कब्रिस्तान में से एक है। दरअसल अब तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यह कब्रिस्तान किस कल्चर का है, लेकिन कार्बन डेटिंग से इतना जरूर पता चला है कि यह टूम्ब करीब 5500 साल से भी ज्यादा पुराना है। दरअसल इसका सबसे पहले पता साल 2019 में ली गई सैटेलाइट इमेजेस से लगाया गया है। आपको बता दें कि इन इमेजेस की कंफर्मेशन के बाद साल 2020 के अंत में एक्सकेवेशन का काम शुरू किया गया था और मार्च 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को सफलता प्राप्त हो गई। आपको जानकारी दे दें कि इस कल्चर के लोग कुछ इस तरह से कब्र बनाते थे जिसे चुराना कोई आसान काम नहीं था, और इसी के चलते इसे खोजने में इतने साल लग गए। नंबर 3, मिस्टीरियस क्ले फिगरिन। जो ये आप अपनी स्क्रीन पर अलग से दिखने वाले क्ले फिगरिन को देख रहे हैं, इसे साइबेरिया में एक मास ग्रेव के अंदर से निकाला गया था। एक्सपर्ट्स का इसके बारे में मानना है कि ये फिगरीन आज से करीब 5000 साल पुराना है। आप जान लें कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेव को खोला था तो उन्होंने इस ह्यूमन स्केलेटन के शोल्डर के पास रखा पाया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये ऑब्जेक्ट आखिर क्या है और इसे उस स्केलेटन के कंधे के पास क्यों रखा गया था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने गहराई में जाकर जांच पड़ताल की तो पता लगा कि 5000 साल पहले वहाँ ऑर्डिनोव कल्चर रहा था, लेकिन उनका आर्ट वर्क और लोगों को दफनाने का तरीका दोनों ही अलग था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को अब भी डाउट है कि ये ऑर्डिनोव कल्चर के द्वारा बनाई गई ग्रेव नहीं है और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 2, एंशिएंट मिस्टीरियस टॉय। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे पुराना यूरोप में मिला खिलौना है, जो एक स्टॉक है और इसे सिल्वर और ब्रॉन्ज का उपयोग करके बनाया गया था। पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो स्टॉक है इसका सिर हिलता डुलता रहता है, जिससे कि ऐसा मालूम होता है कि ये स्टॉक पानी पी रहा हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह थ्रेशियन कल्चर के द्वारा बनाया गया आर्टिफैक्ट है, जो ब्रॉन्ज एज के दौरान धरती पर मौजूद थे, जिसे मई साल 2015 में बल्गेरिया के रोड माउंटेन से खोजा गया था, जिसके बारे में कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह आर्टिफैक्ट करीब 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका शेप भी कुछ ज्यादा ही अजीब एक ट्राइपॉड के शेप जैसा था, पर आपको बता दें इसकी आंखों के लिए एक अलग तरह के रेयर जेमस्टोन्स को उपयोग किया गया था। नंबर 1, एंशिएंट सेटलमेंट ऑन ऑकनी आइलैंड। नवंबर 2021 में हुई एक डिस्कवरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने पोम्पई की रोमन सिटी को खोज निकाला है। ये ऑकनी के स्कॉटिश आइलैंड पर आज से 5000 साल पुराना सेटलमेंट है। ऑकनी में पहले से ही नियोलिथिक एरा का एक सेटलमेंट खोजा जा चुका है, जिसे स्कैराब्रे कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि साल 2021 में खोजा गया सेटलमेंट पुराने समय के सेटलमेंट से ज्यादा कंफर्टेबल है। इस सिटी में आज के मॉडर्न टाइम की तरह एक रूम, एक पत्थरों से बना कपबोर्ड भी है। इस सिटी में आज के मॉडर्न टाइम की तरह एक रूम में एक पत्थरों से बना कबर्ड भी है, जो कि सामान रखने के लिए है, और तो और ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद है। इनमें से कुछ घर सैडल स्टोन्स के बने हुए थे, जो गेहूं पीसने का काम किया करते थे, और ये एक एनॉर्मस डिस्कवरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।